मोदी जी धैर्य लगान बाबा केदार में, बाबा केदार की भूमि से आपकी दीर्घायु की कामना के साथ हार्दिक अभिनंदन, वंदन और अपने उत्तराखंड परिवार का सादर नमन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप एक विषय पे मन की बात करते हैं और वो हम 130 करोड़ भारतीयों को समझ आ जाती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमारी उत्तराखंड सरकार को, जबकि सिर्फ सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से बाबा केदार को साक्षी मानकर, एक ही विषय दो बार आपके संज्ञान में लाना पड़ रहा है। मोदी जी धैर्य लगान बाबा केदार के पिछले एपिसोड में हम शिक्षा पे, बदहाल शिक्षा पे, उत्तराखंड की बदहाल शिक्षा पे धामी सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। निवेदन ये था कि जो शिक्षा के लिए पलायन हो रहा है वो न पिछली सरकार में हमारे शिक्षा मंत्री महोदय जान पाए, न शिक्षा विभाग जान पाया, और लगता है कि इस कार्यकाल में भी उनके संज्ञान में ये बात नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी से तो मोह भंग हो चुका है। पहले आपको पृष्ठभूमि में ले जाना चाहते हैं कि रोजगार के लिए तो पलायन हो ही रहा है, आज से नहीं बरसों से हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जो है शिक्षा के लिए भी पलायन बदस्तूर जारी है। कारण बताए थे और आपके जो हमारी धामी सरकार है, इनके मंत्रालय को भी अच्छी तरह पता है। कारण है शिक्षा नीति डामाडोल। अध्यापक को सिर्फ अपने वेतन से मतलब है, पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं है। 70 और 80 किलोमीटर की यात्रा करके शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय पहुंच रही हैं, तो उनका जो समय का कैलकुलेशन होता है वो सिर्फ ये होता है कि मुझे वापसी भी जानी है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी पकड़नी है। शिक्षा व्यवस्था चौपट। दूसरा मुख्य कारण अंग्रेजी शिक्षा के प्रति अभिभावकों का मोह। तो चलिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने भी उसी ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा है और तब पढ़ा है कि तब तो अंग्रेजी शब्द भी नहीं होता था, लेकिन आज समय बदल चुका है। तो दो बड़े कारण, शिक्षकों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार शिक्षा के प्रति, और दूसरा अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा।
हमने विशेष निवेदन करके अपने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को ये उत्तराखंड की आवाज़ पहुंचाई थी कि इसको संभाल लीजिए।